सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ दैट थार गाय। आज हम लोग हैं उदयपुर में और यहाँ पर हमने की थी कैंपिंग कल रात को। और ये है कुछ यहाँ से ऐसा व्यू, बहुत बढ़िया नींद आई। और यहाँ पर चल रही थी जी नदी पूरा टाइम, और ये आवाज़ जो अभी आ रही है यहाँ से वो पूरी रात आवाज़ आती रही। और भाई साहब क्या ज़बरदस्त नींद आई है। और हमने खाना भी अपना खुद ही बनाया था। अब अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, जो कि हम खुद से बनाएंगे। और पहले बनाने वाले हैं हम कॉफ़ी, जिसके लिए माधव जी गए हैं सामान लेने के लिए। और यहाँ बैठेंगे धूप में और बनाएंगे कॉफ़ी मस्त। एक बार यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ जी एक बार ड्रोन भी उड़ा लिया जाए, मज़ा ही आ जाएगा। वैसे यार उदयपुर बहुत ही सुंदर है। ये कैसा है ना, पूरी तरफ ये पहाड़ों से कवर्ड है और बीच में एक छोटा सा जो है गाँव है। और मुश्किल से यहाँ पे होंगे 30-40 घर बस। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। ये है हमारा मॉर्निंग व्यू। ये भी है हमारा मॉर्निंग व्यू। दिस इज माय फेवरेट व्यू। यहाँ पे हम लोग रात को सोए थे टेंट में, वो आपने पूरा कल के व्लॉग में देख लिया होगा। तो अब सोम जो बनाने जा रहे हैं मॉर्निंग कॉफी, जिसका भी मिक्सचर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और टमाटर प्याज एग भुर्जी बनाने के लिए किसी तो काम आया है, वैसे तो किसी काम का नहीं है। एनीवे ओहो एबीसी ब्लॉग्स गुजाओ बन रही है कॉफी, फाइनल हो रहा है। शुभम जी की एक्सपर्टीज है कुछ चीजें बनाने की। वन ऑफ देम इज कॉफी, अदर टू आर ऑमलेट एंड मैगी। सैंडविचेस भी बहुत टेस्टी बनाते हैं, वेजिटेबल सैंडविच। कभी आपको खाना हो तो आप प्लीज हमारे पास नोएडा आइए जी। गुज्जी ही बोला है मैंने। इसकी नाक बंद होगी साले की। बस ये हमारे कप्स हैं, हमने नीचे आंटी जी से ले लिए थे। आपको नए चैनल देखने को मिलेगा एबीसी ब्लॉग्स के नाम से। इसमें कॉफी डल रही है। छावड़ा ब्लॉग्स घुसा दो ना उसमें। कॉफी बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है। हमारे पास 2 पैकेट बिस्किट्स के लिए। वाह 3 है 3 पैकेट्स। वाओ, इसके ऊपर अगर वो डाल देना कोकोआ पाउडर, यम हो जाएगा एकदम। थैंक यू। तो ये हमारे एबीसी ब्लॉग्स ने यहाँ देख के बताया कि 2 बिस्किट है। हट, 2 बिस्किट नहीं पैकेट बोले थे। 2 पैकेट नशे में है को। माय हस्बैंड इज ऑलवेज इन माय डिफेंस। पीछे ना कूद जाना। कूदूंगी क्यों, गिरूंगी। अरे मतलब पीछे ना गिर जाना। ये देखिए लास्ट टचअप हो रहा है कॉफी का। हाँ कर ला। अब हम पियेंगे कॉफी। आस्था जी कर रही हैं मेहनत, ये काट रही हैं प्याज, क्योंकि अभी हमें खानी है एग भुर्जी। आस्था जी, हाँ जी, आस्था जी बना रही हैं एग भुर्जी, जिसकी तैयारी बहुत देर से कर रही थी। और भाई साहब मेरे को तो लग रहा है खाली प्याज ही खा लेते हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। बाकी एक बार व्यू देख लो। टमाटर भी डल चुके हैं, मसाले भी डल चुके हैं। मसाले। ये हो गया है जी एग भुर्जी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी। आस्था जी ने बनाया हमारे लिए ब्रेकफास्ट, ये ऐसा ज़बरदस्त ऐसी लोकेशन पे। और ये बैठी है जी हमारी मज, खाएंगे जी अब। यार ये जगह इतनी शांत है ना, इतनी शांत है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो मुश्किल से ये तो गवर्नमेंट का ही है। और यहाँ पे अपने जो हैं लोगों के वो 20-25 के आसपास ही होम स्टे हैं।
बाकी पूरा शांत है जी। इतनी दूर से गाड़ियाँ निकलती हैं, उसकी भी आवाज़ नहीं आती यहाँ तक, क्योंकि पानी का ही शोर इतना है। और ये पानी का जो शोर है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यार सुनने में। पांगी खुला है क्या अंकल? हाँ जी। पांगी खुला है आगे? हाँ हाँ खुला ही है। खुल गया? व्हाट से? चलो चलें फिर तो। लेट्स गो, लेट अस गो। हेलो गाइस, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप। स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। मैं और मेरे पति हैं गाड़ी में, हमारे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो बहुत इरिटेटिंग है। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं मैडम, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। बोलो बोलो। मुझे लग रहा है इस आदमी को शायद पता नहीं होगा क्या? कि पांगी वाली का रास्ता बंद है। और पूछ लेते हैं किसी से। पूछ लेते हैं। ये जी पांगी वाली का रास्ता उदयपुर अभी क्रॉस किया था। अभी शायद लोगों को खुद ही कंफर्म नहीं है कि आगे रास्ता खुला भी हुआ है कि नहीं खुला। तो क्योंकि हमने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने एकदम बता दिया कि जी खुला है रास्ता। फिर हमने उन्हें बताया कि भाई कल बंद हो गया था, तो वो कह रहे हाँ, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ठीक है जी, देखते हैं जहाँ तक जाया जाएगा जाएंगे। पहले ना क्या होता था, जब मैं यहाँ पे ऐसे आता था घूमने और पता चलता था कहीं पे रास्ते बंद है, तो ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार पता नहीं फिर कब आना होगा। अब ऐसा लगता है अब नहीं आना होगा, फिर आ जाएंगे दोबारा। क्यों भाई जी? मुसाफिर आते रहते हैं, सही बात है। भटके हुए। माधव जी को दिखाओ एक बार, सामान संभाल रहे हैं सारा। आधा सामान की भूत के तले दबा हुआ है। ओ भाई आ गए सब। रुको जरा यार, सेट कर देते हैं। उदयपुर से सिर्फ 4 घंटे का है और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, इसलिए अब मुझे समझ आ रहा है। रात को जब हम उसको बोल रहे थे भाई को कि हम आ जाएं क्या अभी, तो उसने कहा था नहीं अभी मत आना, आया नहीं जाएगा। वो इसलिए था कि जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा है, क्योंकि सड़कें हैं ही नहीं, सिर्फ ऑफ रोडिंग है। देखो एक बार। वैसे ब्यूटी तो बहुत सही है ना भाई? बहुत सुंदर लग रही है यार। चलो थोड़ी सी सड़क आई है अब। तो देखते हैं ये 4 घंटे कैसे कटेंगे। अभी मजे मजे में कटी जाएंगे। क्यों भाई? अभी गाने चला लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। फुल ऑफ रोडिंग का पैच आ चुका है। आजा लेके जाऊं तुझे सांसें घुटती जहां, ख्वाहिशें जो टूटी सी थी बिखर। ये शुभम जी कर रहे हैं गोप्रो सेट, ताकि हम और क्लियरली रास्ता कैप्चर कर सकें और अच्छे से। हो चुका है, पूरी मेहनत चल रही है। ये देखो, ऑल डन। चलो हो गया क्या? ओके।
तो अब से जी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि खाली हमेशा स्पीति वैली नहीं भागना होता, लाहौल वैली भी आना पड़ता है, क्योंकि इसका जो नाम है जी वो है, एक ही नाम है, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, तो जितना सुंदर स्पीति है उतना ही सुंदर आज ही मैं कह सकता हूँ ये लाहौल भी है। अब हम जाएंगे पांगी, पांगी से आगे भी एक जगह किल्लर, पता नहीं वहाँ तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन पांगी तक तो जा रहे हैं। और पांगी का जो दूसरा रास्ता है वो डलहौजी से आता है, जो फिर सच पास भी होके जाता है। ठीक है, अब सच पास भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है अपने आप में, तो हम वहाँ भी एक बार प्लान करेंगे आने का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग होती है। तो जी बिल्कुल आस्था जी हमारे साथ हैं, माधव जी हमारे साथ हैं, तो जल्दी ही हम उसको भी कवर कर लेंगे। और सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? सारी चीज़ें मिलेंगी आपको एक ही चैनल पे, दैट इज दैट थार गाय। और चलो एक नहीं अब 2 चैनल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई जुड़ चुके हैं जो हमारे BTS लेकर चलते हैं और अपनी भी थोड़े इनपुट देते हैं उसमें, जिस करके उनका व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। माधव गिरधर इनके नाम से भी एक अपना चैनल है, आप इनको भी सब्सक्राइब करें अगर लगे तो, सब्सक्राइब करने लायक। बाकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो अमित भाई ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। अब जाते हुए हम उनसे मिलते हुए जाएंगे, तो हम एक क्या बोलते हैं उसको, सेशन नहीं नॉट सेशन, बेसिकली एक, अरे नहीं फीडबैक नहीं, फीडबैक एक और अच्छी टर्म होती है उसकी यार, शाउट आउट। एक शाउट आउट जो है वो अमित भाई से भी दिलवा देंगे हम। ठीक है जी, ओके। पे हिल रही है ऊपर से। हम लोग पहुंच गए थे टिंडी। अब यहाँ से पता चला है कि आगे रास्ता जो है बंद है अभी पांगी जाने का। और दूसरी चीज़ ये है कि पांगी तक का रास्ता अगर खुल भी जाएगा उसमें भी लगने हैं 2 घंटे, और उसके बाद आज रात को शायद पांगी स्टे करना पड़े। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आगे जम्मू होते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ता जो है अब आगे तो बहुत ही प्यारा है। बहुत हम लोग अभी हैं टिंडी में और यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा था। एक छोटा सा ढाबा मिला है यहाँ पर हमारे को दाल चावल मिल रहे हैं। आस्था जी तो एक्साइटेड ही होगी, पूछ रही कड़ी चावल हैं कि नहीं। कड़ी चावल के लिए, कड़ी चावल के कह रही मैं बना दूंगी, आप हट जाओ। पूछ ले सैलेड चटनी अचार कुछ है तो। अचारों को अचारों वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाता हूँ। देखिए ये देखो आस्था जी, आपको दिख रहा है? मतलब चश्मे की जरूरत नहीं है आपको। आगे जाने का कोई फायदा दिख नहीं रहा था, क्योंकि सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो उन्होंने हमें बता दिया कि भैया आज खुलने का कोई चांस नहीं है। तो हमने भी सोचा भाई क्यों टाइम वेस्ट करना है, इससे बेटर तो ये है कि अगली बार फिर आ जाएंगे। क्यों आस्था जी? बिल्कुल आ जाएंगे ना अगली बार फिर से। यस बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये बताइए रुकना कहाँ है? उदयपुर ही रुकना है या फिर मतलब मलानी चलना है? मनाली। चलो जी ठीक है, सिसु नहीं रुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सिसु नहीं। चाहे किधर भी हो जाए, चाहे अल्टल टनल के बाहर में अपना टेंट लगाना पड़ जाए, लेकिन सिसु नहीं रुकेंगे। ओवर हाइप्ड, ओवर रेटेड, ओवर प्राइस्ड, हर चीज में ओवर है जी। और इतना कुछ खास व्यू भी नहीं है। वो तो स्नोफॉल हो गई तो वर्थ इट हो गया। हाँ स्नोफॉल भी तब जब सिसु में थे तब तो हल्की थी। सिसु तो तेज थी स्नोफॉल। नहीं हल्की थी, उसके बाद मिली है ना तेज तो।
फिर भी हो तो गई स्टार्ट। हाँ जी, ये देखो जी बेचारे मेहनत करके वापस लौट रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें भी लोग यही कह रहे होंगे, देखो जी बेचारे मेहनत करके वापस लौट रहे हैं। उन्हें देख लो, वो तो जी फुल आराम में रहते हैं। एक काम है जी इनके पास जीवन में, कॉलेज जाने का, वो भी हफ्ते में एक ही बार हो पाता है। दो बारी तो यहाँ से कहने की बात है, क्योंकि इसको पता है पापा भी देखते हैं व्लॉग। ठीक है, वो भी आएगी साथ में, भैया ऊपर ही देख रहा है। अच्छा बस ठीक है, अभी अगर जून में आएंगे दोबारा, जून भी इधर ही मिलेंगे, तो ठीक है, रेंट पे काम करते हैं। ठीक है जी। I think my eyes are witnessing the most beautiful thing of हिमाचल प्रदेश। जो व्यू है इतना प्यारा, इतना सुंदर है ना, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको व्यू। ये देखो जी सामने, इधर नदी आ रही है और सिर्फ लिमिटेड पहाड़ पे सनलाइट आ रही है, बाकी तो और कुछ नहीं जी। यहाँ से और ज़्यादा क्लियर दिखता है। ये है जी पूरी वैली जो हम क्रॉस करके आ रहे हैं वहाँ से। वेरी नाइस जी, हिम्मत है बस में यहाँ पे आना नहीं आसान थोड़ा है भाई साहब। इतना खड़ी चढ़ाई हो और बिल्कुल ही सड़क ना हो, वहाँ से निकाल के ले जाना भाई, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ, बहुत ज़बरदस्त। माधव जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको पहली बार थार चला के लाहौल वैली में? अरे गजब, मजा आ रहा है, अलग एक्सपीरियंस, अलग ही एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, चलो ध्यान दो ड्राइविंग पे। अच्छा, ब्रेजा को साइड देनी होती है हमेशा। हम अभी उदयपुर से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ना इतना सुंदर व्यू आया कि मेरे से ना मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, मैं गाड़ी से उतर गया और व्यू कैप्चर करने के लिए। वैसे तो पूरा अंधेरा है बट स्टिल मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ व्यू है, ऐसा कुछ व्यू, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और ये खड़ी है जी थार। ये गाड़ी में बैठ के ऐसा व्यू है। एक बार लाइटें बंद करने, वो देखो जी ट्रैफिक जैम भयंकर लगा है। तो अभी हम अटल टनल में एंटर हो चुके हैं। टाइम हुआ है 8:15। सही टाइम पे हम यहाँ पहुँच गए हैं, और अगर वहाँ खड़े रहते तो शायद पता नहीं और कितनी देर लग जाती पांगी पहुँचने में। और फिर अगर पांगी पहुँच भी जाते तो भाई साहब सुबह तो फिर हमें वहाँ पे एक्सप्लोर करना ही पड़ता, क्योंकि इतनी दूर जाते भी और एक्सप्लोर ना करते वापस आ जाते तो कोई फ़ायदा होता ना। तो सही करा जी, गुड डिसीजन। क्योंकि आस्था जी साथ थी तो डिसीजन तो ख़राब करना ही नहीं था। आस्था जी जो है पूरा हर चीज़ सोच समझ के ही डिसीजन लेती हैं, हमारी तरह नहीं है। थैंक्स। हम लोग पहुँच गए हैं मनाली, और जो मनाली पहुंचे हैं बस अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 11 किलोमीटर कवर करना है और टाइम है जी उसमें 58 मिनट का। भाई साहब मुझे लग रहा है सब लोग मनाली आ गए हैं। ये हम लोग पहुंच गए थे मनाली, और मनाली में जब हम एंटर हुए थे अटल टनल से सब 8:15 बजे थे। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते तक 11 बज गए हैं। तो मनाली में हमें 2.5 घंटा लग गया। फिर जिस होम स्टे में हम पहुँचे वहाँ पता चला कि बुकिंग ही नहीं कराई हुई थी। फिर उन्होंने किसी और को रेफ़र किया, तो फाइनली जाके हम वहाँ पहुँचे हैं।
अब यहाँ पर यह है कि खाना अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे लिए खाना बना रही हैं आस्था जी। इसमें बन रहे हैं पुलाव और आस्था जी काट रही हैं प्याज एंड टमाटर। हाँ जी माधव जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? अरे मजा आ रहा है। फुल में रो क्यों रहे हो?